किसानों को एक मेरा सबसे बड़ा जो संदेश रहता है कि मार्केट आपको खुद को सर्च करना चाहिए और अगर आपको लगता है कि मार्केट अभी अवेलेबल नहीं है या किसी कारण से आप उसको नहीं दे पा रहे हैं तो उसका अचार बना सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं। बहुत सारे लोग उसको पाउडर बना के भी सेल करते हैं। तो अगर आप चाहें तो उसको अच्छे से ग्राइंडर लाके पाउडर बना के भी सेल कर सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर प्रोसेसिंग सिखाई जाती है कि मशरूम को किस तरीके से बाई प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अन्नू कंवर कानावत है और मैं राजस्थान के एक आमल्दा गांव की निवासी हूं। और मैंने अपना जो स्टडी की थी वो शुरू से एग्रीकल्चर में ही की है। 12th मैंने एग्रीकल्चर से किया, फिर उसके बाद मैंने बीएससी भी एग्रीकल्चर से की और उसके बाद एमबीए भी एग्रीकल्चर से किया। तो इस तरीके से पूरी कंप्लीट जो स्टडी है मेरी वो एग्रीकल्चर से ही रही। और इन सब एक्सपीरियंस के साथ फिर मैंने जो कहीं न कहीं मेरा जो ध्यान था वो राजस्थान में जो पानी कम है उसके ऊपर भी था और जो खेती राजस्थान में हो रही है बट जो प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं आता है और मार्केटिंग हम नहीं कर पाते हैं, तो उस पे फ़ोकस था। तो इसी वजह से मैंने एक नया फ़ील्ड चूज़ किया और मशरूम का फ़ील्ड चूज़ किया। जो छोटे किसान भाई हैं जिनके पास ज़मीन कम है, जगह कम है, वो मशरूम की खेती करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, किस तरीके से होगा। तो एक 15 बाई 20 का एक कमरा या 10 बाई 10 का एक कमरा उनको लेना होगा और वहाँ पर एक स्ट्रक्चर तैयार करना होगा जहाँ पर पॉलीथीन रखने की जगह हो। या उससे भी सस्ता काम ये है कि आप हैंगिंग मेथड जो होता है, हैंगिंग मेथड मशरूम के अंदर ऐसी रस्सियाँ लटका दी जाती है ऊपर से एक स्ट्रक्चर बना के, जिसमें वो रस्सी अच्छी तरीके से पॉलीथीन उसमें रखने में आ जाए। तो इस तरीके की हैंगिंग मेथड से भी आप अपनी मशरूम का कल्टीवेशन कर सकते हैं और 10 बाई 10 के रूम से बना सकते हैं। शर्त ये है उसमें कि रूम पूरा डार्क होना चाहिए, मतलब पूरा अंधेरा होना चाहिए। कहीं भी खिड़की दरवाजा अगर खुला है तो उसको अपने को बंद करना होगा और कंटामिनेशन फ्री करना होगा। तो एक फॉर्मलिन करके एक दवाई आती है, उससे आप उससे कंटामिनेशन फ्री कर सकते हैं या फिर गर्म पानी छिड़क के थोड़ी देर मकान रूम बंद कर दें, तो भी आपका कंटामिनेशन फ्री हो जाएगा। तो 2 तरीके से आपको रूम की तैयारी करनी है और उसके बाद आपको एक कंपोस्ट बनाना है मशरूम का। तो मशरूम का कंपोस्ट हमारे ऑनलाइन एक लिंक है, उसको हम शेयर कर देंगे। उसको आप क्लिक करेंगे तो मशरूम का कंपोस्ट वहाँ से आप सीख सकते हैं या आप हमारे जयपुर आके भी आप मशरूम का कंपोस्ट सीख सकते हैं। कंपोस्ट बनाने के बाद उसमें थैलियाँ रख दी जाती है और थैलियों में ही मशरूम आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस जी। तरीके से एक छोटे से रूम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसान भाई बहुत ही छोटे स्तर पर मशरूम की खेती स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 5,000 से स्टार्ट करते हैं, तो लगभग उनको 1,000 रुपए उसमें बच जाएँगे। और अगर हम परसेंटेज की बात करें, तो अगर आप परसेंटेज की बात करें तो लगभग 20 से 30% तक आप मशरूम की खेती में मार्जिन ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं अगर आपके बीच में कोई भी मिडिएटर नहीं है तो। और अगर आपके मिडिएटर है तो लगभग 10 से 15% वो खुद भी लेंगे, तो 15% आपको मशरूम की खेती में बच जाएगा। बट इसमें नुकसान ये है कि अगर आपने मशरूम की खेती कर ली और प्रोडक्शन भी कर लिया और आपका मार्केट नहीं है, तो एक 100% नुकसान वाली स्थिति में भी आ जाता है, जो कि हमारे फार्मर को हमेशा होता है। जैसे गेहूँ ग्रो कर लिया मगर मार्केट पहले नहीं देखते हैं, फिर सीधा मंडी में जाता है गेहूँ। तो वो वाली बात है, बट उसको अगर प्रोसेस करके गेहूँ को अगर आटे में कन्वर्ट करके अगर कोई किसान देता है, तो उसको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाता है। तो यही एक बात मशरूम में भी लागू होती है कि मशरूम भी आप अच्छी तरीके से प्रोसेसिंग करें और या फिर डायरेक्ट मार्केट अगर आप ढूँढते हैं तो अच्छा मुनाफ़ा इसमें कमा सकते हैं। अगर कोई किसान भाई मशरूम की खेती करना चाहता है और अनुदान की बात करें, सरकार से क्या सहायता मिल सकती है? तो प्रोसेसिंग के अंदर 35% है अभी राजस्थान के अंदर। बाकी पंजाब के अंदर हर एक झोपड़ी पे 10,000 रुपए की छूट है और अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग उसका क्राइटेरिया है अनुदान का। बट राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर अभी कोई कल्टीवेशन पे कोई भी ऐसा अनुदान
नहीं है, बट प्रोसेसिंग पे 35% छूट है। मशरूम की जब खेती कंप्लीट हो जाती है और किसान भाई बाद में उसकी किस तरीके से रख-रखाव करे, उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आपको एक तो कम, जहाँ पर टेम्परेचर लगभग 20 से 25 हो, वहाँ पर उसको स्टोर करना है मशरूम की तुड़ाई के बाद। और मशरूम तोड़ने से पहले उसमें पानी का छिड़काव करना 2 दिन पहले बंद कर दें, ताकि जो मशरूम के अंदर जो मॉइस्चर गेन हो जाता है वो थोड़ा कम हो जाए और ख़राब होने की संभावनाएँ कम हो जाए। फिर उसको एक अच्छी-सी पैकेजिंग आती है, मशरूम के डिब्बे आते हैं प्लास्टिक के, उसके अंदर भर के कवर करके और फिर आप मार्केट प्लेस में लेके जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मार्केट अभी अवेलेबल नहीं है या किसी कारण से आप उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो उसका अचार बना सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अचार मुरब्बा बनाना नहीं आता, तो उसकी कटिंग करके जो ऑयस्टर मशरूम है, उसको आप सुखा सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। फिर उसको सुखाने के बाद एयर टाइट आप उसमें पॉलीथीन के अंदर भर के और उसको डार्क प्लेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और विदिन 1 महीने 15 दिन के अंदर उसको चेक कर लें कि कहीं से पॉलीथीन में छेद नहीं हुआ हो, क्योंकि मशरूम मॉइस्चर कैप्चर करता है और मॉइस्चर कैप्चर करके खराब होने की संभावनाएँ रहती है। तो इस तरीके से आप उसको अच्छी तरीके से कवर करके रख सकते हैं और जब भी आपका मार्केट डिमांड आए, आप उसको सेल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग उसको पाउडर बना के भी सेल करते हैं, तो अगर आप चाहें तो उसको अच्छे से ग्राइंडर लाके पाउडर बना के भी सेल कर सकते हैं। बट चक्की में या इस तरीके की किसी चीज़ में आप उसको ग्राइंड नहीं करें, क्योंकि चक्की में अगर आप करते हैं तो उसके जो पार्ट होते हैं उससे थोड़ी-सी मिट्टी आने की संभावनाएँ होती है और वो मिट्टी की वजह से किसी को नुकसान पहुँच सकता है। तो आप उसको पीसने के लिए ग्राइंडर या इस तरीके की कोई भी छोटी मशीन लाके आप रख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम छोटे किसान भाइयों की बात करें, और आजकल तो सरकार ने राजीविका और बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम चला रखी है जिससे कि प्रोसेसिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। और अगर मशरूम की प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर प्रोसेसिंग सिखाई जाती है कि मशरूम को किस तरीके से बाय प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और अगर आप खुद भी, हर एक महिला अपने आप में अच्छी रेसिपी बना जानती है, तो आप चटनी बना सकते हैं और उसके अलावा आप अचार बना सकते हैं। हर एक महिला अचार बनाती है, अचार बना सकते हैं। अचार बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सभी जिस तरीके से हम केरी का अचार बनाते हैं, उसी तरीके से मशरूम का अचार बनाते हैं। बस मशरूम को 1 दिन के लिए थोड़ा-सा सन ड्राई कर लेते हैं ताकि उसका थोड़ा मॉइस्चर कम हो जाए और फिर अचार बना लें। इसके अलावा आप उसका पाउडर बना के कोई भी चीज़ में मिक्स करके कुछ भी बना सकते हैं। मशरूम से आप बहुत सारी रेसिपियाँ बना सकते हैं। मशरूम से आप लड्डू बना सकते हैं, आपके प्रोटीन कंटेंट को अगर बढ़ाना है, किसी भी लड्डू के अंदर, आप मशरूम की मिठाइयाँ बना सकते हैं। अगर आप मिठाई के अंदर अगर आप मशरूम डालते हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रोटीन उसके अंदर बढ़ जाएगा। मिल्क प्रोटीन तो होता ही है, बट आजकल दूध की कमी है, तो बहुत सारे ऐसे दूध आने लग गए हैं जिनको हम बता नहीं सकते कि ओरिजिनल है, कैसा है। तो मशरूम की आप मिठाइयाँ भी बना सकते हैं और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ है जो पाउडर फॉर्म में भी बनती है, जैसे कि आपने मशरूम मसाला बना दिया, मशरूम मसाला बना सकते हैं। तो इस तरीके के प्रोडक्ट आप बना के मार्केट में सेल कर सकते हैं और अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं और खराब होने का भी डर नहीं रहता कि आज आपने मशरूम कल्टीवेशन किया, आज का आज ही सेल करना है, इसका भी आपको डर नहीं रहेगा। आराम से आप टाइम लेके उसको सेल कर सकते हैं और राइट प्लेस पे सेल कर सकते हैं। अगर हम मशरूम के फसल चक्र की बात करें तो मशरूम बहुत तरह की होती है, जैसा कि मैंने बताया 50 तरीके की मशरूम होती है। बट हम राजस्थान की और इंडिया की बात करें तो लगभग 2 से 3 तरीके की मशरूम राजस्थान में की जाती है। पहली मशरूम जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, बटन मशरूम, जो सभी लोग करते हैं। लगभग 3 महीने उसकी पूरी खेती के अंदर लगते हैं। इवन साढ़े 3 महीने आप मान लीजिए, जब प्रोडक्शन आएगा, कटिंग होगी, दूसरा बैच बनेगा तो उसके अंदर चौथा महीना भी इंक्लूड हो जाता है। बट साढ़े 3 महीने के अंदर कंप्लीट एक फसल चक्र कंप्लीट हो जाता है। ऑयस्टर मशरूम की बात करें तो सिर्फ 45 दिन का ही समय इसमें लगता है। 45 दिन के अंदर मशरूम का एक फसल चक्र कंप्लीट हो जाता है। 45 दिन के अंदर आप उसको तुड़ाई करके और दूसरी फसल लगाने की तैयारी कर सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मशरूम में डिफरेंट डिफरेंट समय होता है।
बट हम राजस्थान के और इंडिया के एनवायरनमेंट के हिसाब से 2 ही मशरूम बेटर है, ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम। तो बटन मशरूम में 3 महीने और ऑयस्टर मशरूम में 45 दिन लगते हैं। और सबसे सरल जो मशरूम उगाना है, अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे ईज़ी मशरूम कौन-सी है, तो वो है ऑयस्टर मशरूम। आप ऑयस्टर मशरूम 1 घंटे, 2 घंटे के अंदर सीख सकते हैं और 1 महीने के अंदर आप ट्रेंड हो सकते हैं और कंप्लीट आप मशरूम लगा सकते हैं। तो आप लोग भी अच्छे से आप मशरूम की खेती करके अच्छा मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं। किसानों को एक मेरा सबसे बड़ा जो संदेश रहता है कि मार्केट आपको खुद को सर्च करना चाहिए और ज़रूरी नहीं कि आप मशरूम की ही खेती करें। आप किसी भी खेती में, जैसे आप मुर्गी पालन कर रहे हैं, आप बकरा पालन कर रहे हैं, सबसे पहले हम किसानों की जो गलतियाँ होती हैं वो ये होती है कि हम पहले बिज़नेस शुरू कर देते हैं और ये नहीं देखते हैं कि हम कहाँ उसको सेल करेंगे। तो ये हमें देखना चाहिए और बिज़नेस शुरू करने से पहले या फिर अपनी कोई भी क्रॉप लगाने से पहले। जैसे कि बहुत सारे किसान मुझसे पूछते हैं कि केसर की खेती हमने कर ली, बट अब सेल नहीं हो रही है या केसर का प्रोडक्शन कम आया है, उसको रेट ज़्यादा नहीं मिल रही है। तो वो नुकसान आपको ना उठाना पड़े। बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम में भी कई ऐसे किसान हैं जो मुझे कॉल करके ये समस्या का समाधान पूछते हैं कि अब हमने खेती तो कर ली पर मार्केट नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले आप मार्केट सर्च करें और आप खेती के साथ-साथ 2-3 और भी ऐसी चीज़ें करें जिससे कि आपकी साइड इनकम स्टार्ट हो जाए। जैसे हॉर्टिकल्चर में प्रोडक्ट हो गया आपका, मुर्गी पालन हो गया, बकरा पालन हो गया, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों को आप साथ-साथ में स्टार्ट करें ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और खेती के साथ-साथ आपकी साइड इनकम भी आ जाए। सब्जियों वाली खेती को भी आप प्रेफ़र करें, थोड़ी बहुत सब्जियाँ भी लगाएँ ताकि सब्जियों से भी आपको इनकम स्टार्ट हो जाए। पुरानी मेथड जो लोग कर रहे हैं, उसकी जगह पर नई-नई चीज़ें करें और इसके अलावा ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप, जैसे आपके पास 10 बीघा ज़मीन है, तो शुरू में 1 बीघा ही ऑर्गेनिक करें, चाहे खुद के लिए ही करें। धीरे-धीरे 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, इस तरीके से आप जब ऑर्गेनिक खेती करने लग जाएँगे, तो आपको धीरे-धीरे प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और आपकी जो बीमारियाँ हैं, वो बहुत ही कम हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मेथड अपनाएँ और अच्छा पैसा कमाएँ और स्वस्थ रहें। यही मेरी शुभकामनाएँ हैं सभी किसान भाइयों को। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।